जय महाकाल दोस्तों, हमारे चैनल जोश जागरण में आपका स्वागत है। यहाँ हर रोज मिलती है नई प्रेरणा, नई सीख और एक ऐसी ऊर्जा जो आपको आगे बढ़ने की ताकत देती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया जज्बा, साथ मिलकर महाकाल की शक्ति के साथ। पहाड़ों के बीच स्थित विंध्या घाटी, जहाँ शाम होते ही घना अंधेरा उतर आता है। लोग कहते थे यह घाटी श्रापित है, यहाँ रात में कोई आता जाता नहीं। लेकिन अर्जुन नाम का एक युवा साधक सत्य की खोज में अकेले ही उस घाटी में उतर गया। उसका उद्देश्य केवल एक था, मन के डर को जीतना। हवा ठंडी थी, पेड़ों की सरसराहट में मानो कोई अनजानी फुसफुसाहट थी। अर्जुन आगे बढ़ रहा था, तभी धड़ाम, दूर कहीं कोई भारी वस्तु गिरी। अर्जुन ठिठक गया, लेकिन वह रुका नहीं। गहरी सांस लेकर आगे बढ़ गया। घाटी के बीच एक पुराना टूटा फूटा आश्रम था। अर्जुन ने देखा, अंदर एक साधु बैठे थे, अग्नि जल रही थी। साधु बोले, बहुतों ने इस घाटी से गुजरने की कोशिश की, पर कोई लौट नहीं सका। तुम क्यों आए हो? अर्जुन शांत था। मैं अपने मन के भाई को देखना चाहता हूँ। साधु मुस्कुराए, ठीक है, पर सावधान, इस घाटी में तुम अपने मन के रूपों से मिलोगे। अर्जुन ने पूछा, क्या आप मेरी मदद करेंगे? साधु ने कहा, नहीं, केवल गीता तुम्हारी मदद करेगी। यह कहकर उन्होंने अर्जुन को एक श्लोक लिखकर दिया, अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। अज्ञान मन को ढक देता है और वही हमें डराता है। अर्जुन ने कागज लिया और आगे बढ़ गया। आगे रास्ता बेहद संकरा था। अचानक धुंध उठी और उसमें से एक काली आकृति उभरी। वह आकृति बिल्कुल अर्जुन जैसी थी, लेकिन लाल आंखों वाली। वह बोली, तुम कौन होते हो मुझे जीतने वाले? मैं तुम्हारा डर हूं। अर्जुन घबरा गया, उसका दिल तेज धड़कने लगा। अकस्मात याद आया गीता का श्लोक। उसने धीरे से कहा, तू मेरे अज्ञान का रूप है, मैं तुझसे नहीं डरता। आकृति चीखी और धुंध में घुल गई। अर्जुन आगे बढ़ा। अब सामने वही दृश्य दिखने लगे जिन्हें वह अपनी वास्तविक जिंदगी में डरता था। लोग उसे असफल बोल रहे थे, उसके सपने टूटते दिख रहे थे, उसका परिवार उससे मुंह मोड़ता दिख रहा था। अर्जुन कांप गया, आंखें बंद कर ली। अंधेरे में किसी ने उसके कानों में कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते, तुझे केवल कर्म का अधिकार है, फल की चिंता मत कर। अर्जुन ने आंखें खोली, दृश्य गायब। वह समझ चुका था, ये सब मेरे भीतर के भ्रम थे। घाटी के आखिर में एक प्रचंड अग्निकुंड था। वही खड़ा था अर्जुन का तीसरा और सबसे शक्तिशाली रूप, अहंकार। वह बोला, तुम सोचते हो कि तुम महान बन जाओगे? तुम कुछ भी नहीं हो मेरे बिना। अर्जुन ने पहली बार महसूस किया, डर से लड़ना आसान था, भ्रम से निकलना भी, लेकिन अपने अहंकार को हराना सबसे कठिन था। उसने गहरी सांस ली और गीता का तीसरा श्लोक याद आया, अहंकारम बलम दर्पम, अहंकार विनाश का मार्ग है। अर्जुन बोला, यदि मुझे सत्य चाहिए तो पहले मुझे स्वयं पर विजय पानी होगी। अहंकार चिल्लाया और धुएं में बदलकर खत्म हो गया। जैसे ही अर्जुन घाटी से बाहर निकला, सुबह हो चुकी थी। धूप उसके चेहरे पर पड़ी। वह हंस पड़ा। अचानक वही साधु उसके सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा, घाटी श्रापित नहीं थी, यह घाटी तुम्हारे मन की थी। डर, भ्रम और अहंकार, ये तीनों ही इंसान को उसकी सच्ची शक्ति से दूर रखते हैं। गीता इन्हें मिटाना सिखाती है। अर्जुन ने झुककर प्रणाम किया। वह अब समझ चुका था, असली युद्ध बाहर नहीं, हमारे भीतर होता है। डर अज्ञान से पैदा होता है, भ्रम भविष्य की चिंता से और अहंकार ज्ञान के अभाव से। गीता सिखाती है, जो खुद पर विजय पा लेता है, दुनिया खुद उसके चरणों में झुक जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और ऐसे ही और प्रेरणादायक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाल।